तो मकर राशि वालों की समझो कि लग गई लॉटरी, और ये लॉटरी लगाने के लिए आ गए हैं आपके करियर को जगाने मंगल महाराज। किस तरह का रहने वाला है ये आपका समय? क्या आपको करियर संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी? क्या आपको अब आपके ओहदे में, आपके स्टेटस में आपको वृद्धि मिलेगी? लंबे समय से चल रहे आपके करियर के इश्यूज अब सॉल्व होने वाले हैं, या फिर आपको इस समय में कुछ और ही विशेष मिलने वाला है? कोई पारिवारिक संपत्ति, पैसा, धन, आपकी सेहत, अन्य और जानकारियां जो कि मंगल महाराज आपके लिए अपने खुशियों के पिटारे में लेकर आए हैं। किस तरह से अब आपका बुरा समय खत्म होगा? किस तरह से हम इस मंगल के गोचर के अच्छे प्रभाव अपने जीवन में ले सकते हैं, यही सब जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। तो जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोचर यानी कि ग्रहों का एक ऐसा दौरा जिसमें कि हमें अच्छे और बुरे फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि साढ़े सती, राहु का गोचर, बाकी अन्य ग्रहों का गोचर, कुछ लंबे समय के लिए गोचर, कुछ कम समय के लिए गोचर, कभी अस्त होना ग्रहों का, कभी पूरे प्रभावशाली ग्रह अपनी पोजीशन में आना। ये सब चीज़ें हमारे साथ हमारे मानसिक और शारीरिक और हमारी सोच, इन सब पर असर डालते हैं, क्योंकि हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं और इन ग्रहों का जो प्रभाव है प्रकृति के सभी चीजों पर हिस्सा डालते हैं जो प्रकृति के हैं। अब हम बात करते हैं ये मंगल का गोचर आपके लिए किस तरह से आया है। ये कुंडली देखिए, अगर आपका लगन मकर है, आपकी चंद्र राशि अगर मकर है, या फिर आपको कुंडली नहीं पता, आपकी नाम राशि अगर मकर है, तो आपके लिए ये जानकारी है। सीधा सा देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, मंगल ने आपके 10वें घर में प्रवेश कर लिया है। 10वां घर आपके बहुत से कामों से जुड़ा होता है। 10वें के सामने आपका अपना घर होता है। जो लोग कह रहे थे कि हाँ हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये समय थोड़ा सा एफर्ट करने वाला है और मंगल के अच्छे प्रभाव अपने जीवन में लेके अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ाने का है। आपकी ट्रांसफर वहां हो सकती है जहां पर आप चाहते हो, बस आपके प्रयास की जरूरत है। थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ी सी भाग दौड़ कर लीजिए, थोड़े से अपने कनेक्शन या लिंक्स को थोड़ा सा जगा लीजिए ताकि आपका काम हो जाए। और ये काम होने का समय बाद में, तो जब हम नहीं करते हैं या फिर हम उलझे रहते हैं, बाद में हम यही पछतावा करते हैं, काश मैं थोड़ा सा भाग दौड़ कर लेता अपने काम को लेके, तो आज ये नौबत ना होती। अब दूसरी तरफ देखिए कि ये जो करियर का भाव है आपका, आपको करियर से जुड़े हुए उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आया है जो कि आपकी बिजनेस, आपके जॉब से जुड़ा हुआ है। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी तो अब मिलेगी। अगर आप करियर, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे, तो अब आपके लिए समय अच्छा है और ये समय आपको आगे बढ़ाएगा। अब इस समय में आप थोड़ा सा अपने करियर को लेके थोड़ा सजग हो जाइए और करियर को लेके अपने हायर अप्स, और अगर बिजनेस है तो अपने नई कोई ब्रांच खोलना चाहते हो, माल स्टॉक करना चाहते हो, कुछ भी इस तरह से नया वेंचर शुरू करना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए है। अब ये समय आपके जमीनी विवाद को भी सही करने वाला है। जमीनी विवाद खासकर आपका ताऊ चाचा से संबंधित, अगर वो कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी इस तरह से, तो अब ये बातचीत के जरिए सॉल्व होने का समय आया है। थोड़ा बहुत नुकसान या नफ़ा जो भी आपको हो रहा है, कर लीजिए। इस मैटर को अभी के अभी आप सुलटा लीजिए। देखिए ये समय आपका, आपके आने वाले समय के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप इस समय को ज़्यादा लंबे तक चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय हो गया, क्योंकि कुछ जो प्रॉब्लम होती है बातचीत से सॉल्व होती हैं, और खासकर रिश्तेदारों से क्यों झगड़ा करना, बातचीत से सॉल्व होती है तो कर लीजिए। कमाई के हिस्से, कमाई के जरिए तो आपको ऊपर वाला न जाने कहां कहां से देगा। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्यों आपसी संघर्ष में आप फंसे हुए हैं, जिससे कि खतरे न जाने कितने तरह के होते हैं जो जीवन में प्राप्त होते हैं। उन्हीं खतरों का थोड़ा सा आप ध्यान करके इस मैटर को सेटल डाउन कर लीजिए। अब अगला बम्पर ऑफर आपके लिए जो लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं सूर्य महाराज। सूर्य और बुध यानी कि बुध आदित्य योग आपके 9वें घर में आकर बैठ गया है। 9वां घर आपके भाग्य स्थान को है।
बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में आप कोई भी नया कपड़ा खरीदो, क्योंकि त्योहारों का समय है, नया कपड़ा खरीदो तो उसको जब भी पहनोगे, पहनने से पहले उस पर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा, थोड़ा सा नॉर्मल पानी छिड़क कर उसको पहनिएगा, जिससे कि आपको सूर्य बुध के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। सूर्य आपके 9वें घर में आके आपकी यात्राओं को, आपके धर्म को, आपके पिता से मिलने वाले फायदे को, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने वाला है। व्यापार किसी भी तरह का, आपका कामकाज हो, कमीशन बेस का काम हो, आपका शेयर मार्केट का काम हो, सब चीजें अब इस समय में आगे बढ़ने वाली हैं। कोई विदेश संबंधित आपकी जॉब, कोई विदेश संबंधित आपकी फाइल इस समय में वो कंप्लीट होगी। पर ये समय ध्यान रखिए, अक्टूबर तक का आपका समय है, यानी कि मंगल महाराज का जो प्रभावशाली एक समय रहेगा, अक्टूबर एंड तक आपके साथ रहेगा। तो ये समय, महीना पूरा आपके पास है, जिस समय में आप अपने प्रयासों को आगे लाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अब अगली बात करते हैं धन के मामले में। धन के मामले में शनि का गोचर आपके तीसरे घर से है। तीसरे घर में शनि अभी वक्री है, और वक्री आप जैसा कि जानते हैं 138 दिन के लिए वक्री चल रहे हैं, और ये वक्र काल इनका रहेगा 28 नवंबर तक। तो अगर आप सोच रहे हो कोई बम्पर कहीं से पैसा आ जाएगा, तो बम्पर पैसा नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है, पौधा आप अभी लगा दोगे पर फल खाने का समय आपका आगे जरूर आ जाएगा। इसीलिए मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पॉजिटिव आइडियाज को जनरेट करिए, अपने दिमाग से आगे चलिए, लोगों की सलाह लेके आगे चलिए, पैसा कमाने के जरिए यानी कि पौधे लगाइए और कल को उन्हीं पौधों से फल खाइए। ये समय आपका एफर्ट्स करने का है, थक हार कर बैठने का नहीं है। जितना कॉन्स्टेंटली आप अपने एफर्ट करोगे, उतना ही कॉन्स्टेंटली आप अपने लिए अच्छी चीज़ों को जनरेट कर पाओगे। अब अगली कंडीशन देखिए, राहु महाराज आपके दूसरे घर में है और बृहस्पति आपके 6वें घर में है। ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन डिस्टर्बिंग है। जिनकी कुंडली में भी गुरु चांडाल दोष है, वो गुरु चांडाल ब्रेसलेट जरूर धारण करें। इस तरह से देखिए, ये ब्रेसलेट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिट्रीन यानी कि सुनहला, दूसरा होता है कैट्स आई। ये आपके केतु के जरिए जो राहु के बुरे प्रभाव है वो दूर कर देता है, क्योंकि राहु और केतु हैं तो एक ही, पर दोनों की सोच अलग अलग है। जिस प्रकार से राहु चलता है उसी प्रकार से केतु चलता है। तो केतु बृहस्पति का चेला भी है। 6ठे घर में बृहस्पति होंगे आपके गोचर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वर्ष आपका थोड़ा सा हेल्थ को लेके प्रॉब्लम वाला है। हेल्थ में खासकर डाइजेशन, पेट आपका, प्रोस्टेट, यूरिनरी, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये समय आपका मजे में निकल जाएगा। बाकी समय समय पर धर्म स्थान में अगर आप पीली चने की दाल या हल्दी डोनेट करते हैं, तब भी इस योग और बृहस्पति राहु के आमने सामने से आपका बचाव हो जाएगा और आपको जीवन में आपके किस्मत का फल मिलेगा। बाकी इसी तरह से और राशियों के लिए भी जानकारियां हैं। त्योहारों का समय है, सब कुछ है, आपको इस समय में बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो। पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे, तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट PDF रिपोर्ट होगी, जिसको कि आपके WhatsApp पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य ज़रूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है, आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है और मेरे WhatsApp पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी WhatsApp पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। जुड़े रहिए, बाकी इस तरह की और जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।